नमस्ते, प्रणाम, जय भीम। तो कैसे हैं आप लोग? सही है ना? हम भी बढ़िया हैं, मस्त हैं और आप लोग के बीच में फिर से आ गए हैं। ऐसे कुछ दिन से वीडियो बनाना बंद कर दिए थे। बंद करने के पीछे रीज़न है और रीज़न ये है कि इस लाइन में ऐसे-ऐसे लोग आ गए हैं कि अब क्या बताएँ, आप लोग को भी पता है, मैं सब ऑर्केस्ट्रा वाला नचनिया बजनिया सब आ गया है। चलिए, उस बात को पीछे छोड़िए, अब सोच रहे हैं कि आप लोग के बीच में ही रहें। हम आए हैं अपने जो बैकवर्ड कम्युनिटी है, ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक समाज, सभी लोग के मुद्दों को लेकर के और उनके आवाज़ बन करके हम आप लोगों के सामने आए हैं। ऐसे हम किसी के विरोधी नहीं हैं, जो मेरे स्वर्ण मित्र भी हैं और उनके साथ भी अन्याय हो रहा है, उनका भी आवाज़ बनने के लिए केबी कुशवाहा तैयार है और तैयार का आवाज़ क्या, जान भी देने के लिए तैयार है, लेकिन वो सही जगह पे होंगे तब। और देखिए, और मेरे ओबीसी मित्रों को समझने की ज़रूरत है, एससी एसटी मित्रों को समझने की ज़रूरत है कि आप लोग को कैसे टारगेट किया जाता है। आप लोग को सिर्फ और सिर्फ बलि का बकरा बना करके कुछ लोग रखे हुए हैं और आप लोग बलि का बकरा बन रहे हैं। अरे यार, जब उन लोगों को वोट लेना होता है तो आपके घर आके आपका जूठा खाने को तैयार रहते हैं। जब उन लोगों को वोट लेना रहता है तो हिंदुत्व खतरे में आ जाता है, लेकिन वही वोट जब उन लोगों को आपको देना होता है तो हिंदुत्व खतरे में नहीं आता है, आपकी जाति बीच में आ जाती है। लोग कहते हैं कि केबी कुशवाहा जातिवाद करता है, बैकवर्ड फॉरवर्ड करता है, ऊंच नीच करता है। क्यों नहीं करें? अरे क्यों नहीं करें, बताइए ना, एक कारण बता दीजिए नहीं करने का। आप कब हमें अपना भाई मानते हैं? आप कब हमें अपना बराबरी का मानते हैं? आप कब हमें अपना मतलब क्या बताएं यार। जिसका मेरे ओबीसी भाइयों से हम एक बात पूछना चाहते हैं कि आप किसी क्षेत्र का नेतृत्व करना चाहते हैं और नेतृत्व करने योग्य भी हैं, तो क्या वो लोग आपका सपोर्ट करते हैं? आप मुखिया का चुनाव लड़ते हैं, वो लोग आपका सपोर्ट कर देते हैं? ईमान से बताइएगा। अरे जिस हिंदुत्व की बात होती है, जिस हिंदुत्व की बात भाजपा करती है, उस भाजपा के गठबंधन से ही अगर टिकट आपको मिल जाए, जिसके नाम में कुशवाहा लगा हो, यादव लगा हो, चौरसिया लगा हो, माझी लगा हो, पासवान लगा हो, राम लगा हो, चौधरी लगा हो, ग्वाला लगा हो, इत्यादि कई की सारी टाइटिलें हैं, बैठा लगा हो, महतो लगा हो, कोई धानु है, कोई कानो है, कोई कोरी है, कोई कुम्हार है, कोई यादव है, कोई बनिया है, कोई मतलब बहुत सारा, अगर आपके नाम में ये सब जुड़ता है और आप लोग भाजपा के टिकट पे भी आ जाते हैं और विपक्ष से कोई दूसरी अगरी जाति का आ जाता है, तो अगरी जाति के लोग आपका सपोर्ट नहीं करते हैं, हिंदुत्व के नाम पे आपका सपोर्ट नहीं करते हैं, बल्कि वोट दूसरे को दे देते हैं। अरे आपको अगर टिकट भी मिल जाता है ना, तो आपके विरोध में लोग किसको वोट देने का आपको पता नहीं है, क्योंकि उन लोगों को आपका नेतृत्व करना पसंद नहीं है। पिछड़ा कैसे नेतृत्व कर सकता है? आप लोग पैदा हुए उन लोगों को खेत में हल चलाने के लिए, उन लोगों की मानसिकता है। लेकिन आप कब समझेंगे? आप गुलाम हो चुके हैं। आप पेरियार को पढ़िए, भीम साहब अम्बेडकर को पढ़िए, आप लोग ज्योतिबाई फुले को पढ़िए, तब आप लोग को समझ में आएगा कैसे आप लोग के ऊपर अत्याचार हुआ है। लेकिन नहीं, मेरे कोई मित्र नहीं पढ़ेंगे, उल्टा में केबी कुशवाहा का विरोध करने चले आएंगे। और केबी कुशवाहा का विरोध क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि केबी कुशवाहा आपका भाई है, केबी कुशवाहा आपके लिए लड़ता है, केबी कुशवाहा के लिए जान देने को तैयार रहता है। तो केबी कुशवाहा का विरोध करना आसान है, क्योंकि केबी कुशवाहा पलट के आपका जवाब नहीं देना चाहता है। लेकिन केबी कुशवाहा उसका जवाब जरूर देता है, जो बैकवर्ड कम्युनिटी को, जो हमारे समाज के ऊपर उंगली उठाता है। उतना हैसियत रखता है केबी कुशवाहा, उतना औकात रखता है केबी कुशवाहा कि उनका विरोध करे, और हम करते हैं। और हम बोल चुके हैं पहले भी कि अगर प्रधानमंत्री का भी विरोध करना होगा तो करेंगे हम लोग, मुख्यमंत्री का भी विरोध करना होगा तो करेंगे हम लोग, और कोई बाहुबली क्यों ना हो एरिया का, उसका भी विरोध करना होगा, करेंगे हम लोग, अगर वो सब गलत है तो। आप लोग को हम बात बता रहे हैं, जहां एक तो पहले किसी पार्टी का नाम लेना ही मूर्खता है, चाहे कोई पार्टी हो। एक बात बताइए, कैसे टारगेट किया जा रहा है ओबीसी समाज को, एससी एसटी समाज को? अगर कहीं पे किसी ओबीसी नेता को जीतते हुए ये लोग देखते हैं, वहां पे घुस जाते हैं। काराकाट देख लीजिए, नवादा देख लीजिए, आपका सिवान देख लीजिए, ये लोग खुलेआम विरोध कर रहे हैं कि इस प्रत्याशी को हम वोट नहीं देंगे। आज जब आप चुनाव लड़ते हैं तो बोलते हैं हिंदुत्व खतरे में, हिंदुत्व खतरे में, हिंदुत्व खतरे में। अरे भाई, का विजय लक्ष्मी कुशवाहा हिंदू नहीं है? आप इसलिए विजय लक्ष्मी कुशवाहा का विरोध कर रहे हैं कि वो एक पिछड़ा समाज की हैं। विजय लक्ष्मी कुशवाहा का इसलिए विरोध हो रहा है कि एक पिछड़ा महिला हिंदू समाज से आती हैं। अगर वहीं किसी अगरी जाति को टिकट मिला होता तो आप लोग वाहवाही करते। अब सिवान में बोलते कि साहबुद्दीन का राज आ जाएगा, लोग दिन के मारे जाएंगे, काटे जाएंगे। आज उन्हीं का आप लोग गुणगान कर रहे हैं
क्यों? क्योंकि वहां पे टिकट किसी पिछड़ा को मिल गया। और ओबीसी समाज के लोग एक बात जान जाओ, अगर आप भी, अगर आपको भी भाजपा कैंडिडेट बना दे रही है, मान के चलिए कोई मेरा मित्र महतो है, यादव है, बनिया है, हरिजन है, मुस्लिम है, चाहे कोई भी बैकवर्ड समाज से, कुम्हार है, कोयरी है, पसवान है, कोई भी हो, अगर उस व्यक्ति को टिकट मिल जाता है महाराज में, तो यही लोग एक समांतवादी सोच के लोग हैं जो आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। और सपोर्ट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आप बैकवर्ड समाज से आते हैं। आपको 3000 सालों तक ले ये लोग गुलाम बना करके रखे हैं, और देश आजाद हो जाने के आज 75 साल बाद भी ये लोग गुलाम रख के आपको रखना चाहते हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा, आप लोग मुखिया बनते हैं ना, तो भीम साहब का दिन है, क्योंकि एक अधिकार मिल जाता है, वो पंचायत का सीट SC ST में चला जाता है। नहीं तो वो भी आपके बस की बात नहीं थी, क्योंकि आपको, जिसके लिए आप गोली खाने को तैयार रहते हैं ना, अगर आप चुनाव लड़ जाइएगा तो आपको वोट नहीं देगा। और हम लिख के दे रहे हैं, KB कुशवाहा नजदीक से देखे हैं, सब जानते हैं, और इतना बोलने का हिम्मत रखते हैं। अरे आप कम से कम हिम्मत नहीं जुटा सकते हैं तो KB कुशवाहा का सपोर्ट कर दीजिए। और आइए महाराजगंज में हम आ गए हैं आगे। महाराजगंज में हमारे भाई, हमारे मित्र और हर बैकवर्ड समाज का, हर OBC समाज का, SC ST समाज का एक लड़का आकर के चुनाव भी लड़ रहा है। उस लड़के का सपोर्ट आप लोग कीजिए ना। अरे लोग बोलेंगे कि खुलेआम KB कुशवाहा वीडियो में आकर के एक प्रत्याशी का सपोर्ट कर रहे हैं। अरे क्यों नहीं करें हम सपोर्ट? आप एक OBC का विरोध कर सकते हैं, सिवान में खुलेआम विरोध कर सकते हैं, जबकि वो NDA का उम्मीदवार है, वहां पे हिंदुत्व खतरे में नहीं आ रहा है। लेकिन आप लोग के जाति के जब लोगों को टिकट मिलता है तो हिंदुत्व खतरे में आ जाता है। आप लोग काराकाट में जाकर के एक बैकवर्ड समाज के नेता का उभरते हुए जो कॉलेजियम सिस्टम का विरोध कर रहा है, जो विरोध कर रहा है कि जज की नियुक्ति क्यों होती है पीढ़ी दर पीढ़ी, उस नेता को आप लोग दबाना चाहते हैं। आप लोग नवादा में जाकर के नेता को दबाए। आप हर उस नेता को टारगेट कर रहे हैं जो नेता बैकवर्ड कम्युनिटी से है। फिर क्यों नहीं हम बोले? हम हर बैकवर्ड का आवाज बनना चाहते हैं, हम हर OBC का आवाज बनना चाहते हैं। लेकिन मेरा OBC समाज, मेरे OBC भाई लोग तो सोए हुए हैं। अगर सबसे मुर्दा कोई कौम है तो OBC है। अपने हक के लिए SC ST भी समाज के लोग लड़ लेते हैं मेरे मित्र, और खुशी होती है वो लोग लड़ते हैं, तो रोड पे उतरते हैं तो खुशी होती है। लेकिन हमारे भाई को तो जाके कहीं पे मस्जिद पे झंडा फहराना है, कहीं पे जाके दंगा करना है। यार थोड़ा कॉमन सेंस लगा लो कि जिसके लिए तुम दंगा कर रहे हो उनके लड़के कहाँ पे हैं, जिसके लिए दंगा कर रहे हो वो कहाँ पे हैं। तुमको दुश्मन बना दिया जा रहा है एक धर्म से एक धर्म का, और लोग साथ में बैठ करके पार्टी कर रहे हैं। पार्टी नहीं कर रहे हैं। कुछ नेताओं का जो अपने आप को हिंदुत्व का 5 ब्रिगेड नेता समझते हैं, उनके दामादों का नाम खोजिएगा तो भी मुस्लिम निकलेंगे। यार कोई किसी का दुश्मन नहीं है। आज 4 लोग हमारे में भी बेहुदा है तो 4 लोग उन लोगों में भी बेहुदा है। जब जब चुनाव आता है किसी राज्य में, तब तब ही क्यों बात हिंदू मुस्लिम की होने लगती है? क्या हम लोग एक नहीं हो सकते हैं? खुद सोच करके देखिएगा, आपको दुश्मन बनाया जाता है, लेकिन जब आप खुद नेतृत्व करने के लिए आ जाते हैं तो आपका विरोध होने लगता है। यार इतना कॉमन सेंस लगा लो, नहीं तो आने वाले दिनों में गुलामी करना पड़ेगा, पीछे पीछे घूमना पड़ेगा। यार वो दौर याद कर लो जब बाप दादा को कुर्सी नहीं मिलता था। वो दौर याद कर लो जब साइकिल से कोई वो गुजरते थे तो बाप दादा खटिया पर से उतर के भूइया बैठ जाते थे, जबकि खटिया अपना होता था, जमीन अपना होता था, घर अपना होता था। वो दिन याद कर लो जब किसी के द्वार पे नंगे पांव जाना पड़ता था, चप्पल नहीं पहन के, कड़ी धूप क्यों ना हो, पूरा पैर क्यों ना जल रहा हो, फिर भी चप्पल पहन के नहीं जाना पड़ता था। अरे यार इतिहास पढ़ो ना, सब पता चलेगा। जाओ बैक में थोड़ा अपना खोजो ना इतिहास, पता चलेगा कि कितना प्रताड़ित हुए तुम्हारे बाप दादा। नहीं जाओगे ना, क्योंकि गुलामी करने का मन जो बना लिए हो। कोई बात नहीं, हमारा काम है दिखाना सच्चाई को, और आज से फिर चालू कर रहे हैं सच्चाई को दिखाना, और दिखाते रहेंगे। अगर आप लोग को लग रहा है कि KB कुशवाहा आप लोग का आवाज बनना चाहता है तो सपोर्ट कर दीजिए।
नहीं तो कोई बात नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम।